साथियों, यदि आप रामपाल की ये ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे तो इसमें इन्होंने सबसे पहले भगवत गीता के 2 श्लोक उठाए हैं, 15वें अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक, और वहाँ से बताया है कि इस पूरी सृष्टि में 3 प्रकार के प्रभु यानी पुरुष होते हैं। इनको आगे चलकर वो अवतार भी कहते हैं, उसको तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि रामपाल ने यहाँ पर क्या छेड़खानी की है। यहाँ पर ये पहले श्लोक के माध्यम से यानी 16वें श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि एक क्षर प्रभु है यानी क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है। तो ये गीता में दिया गया है कि क्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष है, लेकिन यहाँ पर इनकी इंटरप्रिटेशन देखिए, ये बोलते हैं कि जो क्षर पुरुष है उसको ब्रह्म कहा गया है, उसका जो साधना मंत्र है वो ओम है, यानी ओम उससे एसोसिएटेड है। क्षर पुरुष को ब्रह्म कहा गया है। मतलब इससे बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है। यदि आप ब्रह्म को समझने जाएंगे, जो कि मैं अभी आपको उपनिषद से और भी ढेर सारे प्रमाणिक ग्रंथों से ओम और ब्रह्म की जब परिभाषा बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वो क्षर कैसे हो गया। क्षर का मतलब तो वो होता है जो नाशवान हो, जिसका शरण हो सके। ब्रह्म का शरण कैसे हो सकता है? अक्षर पुरुष श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि यदि आप एक श्लोक आगे जाते तो आपका बिजनेस चौपट हो जाता। एक श्लोक आगे ही श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, मैं परम अक्षर पुरुष हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। इस श्लोक के बारे में आप नहीं बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बता ही दिया कि मैं अक्षर नहीं हूँ। रामपाल क्षर पुरुष में श्री कृष्ण को रखते हैं, श्री कृष्ण चंद कहते हैं, श्री राम चंद कहते हैं, और भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं परम अक्षर पुरुष हूँ, जिसको आप कबीरदास कह रहे हैं। तो आप अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्व ज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहाँ अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। नहीं, आप सेलेक्टिव श्लोकों को उठाकर मनगढ़ंत रूप से बताते हैं और भोले भाले लोगों को और साथ में जो क्रिमिनल्स हैं उनको शरण देते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं और समाज में क्राइम बढ़ाते हैं। इनफैक्ट संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो हमारे वेद शास्त्र गीता जो है उनका गलत अनुवाद करके समाज में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, और वो आरोप ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अपराधियों को शरण देते हैं और समाज में अपराध फैलवाते हैं, अपराध करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाजिर एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर क्वेस्ट नामक एक यूट्यूब चैनल है जिसके होस्ट है मिस्टर विशाल चौरसिया। उन्होंने अभी हाल फिलहाल अपने यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करी है, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो हमारे वेद शास्त्र गीता जो है उनका गलत अनुवाद करके समाज में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, और वो आरोप ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अपराधियों को शरण देते हैं और समाज में अपराध फैलवाते हैं, अपराध करवाते हैं दोस्तों, जो कि अन्य कार्रवाई का विषय है दोस्तों। लेकिन आज की जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं इस यूट्यूबर के अज्ञान के ऊपर, जो इसने इस वीडियो के माध्यम से अपने अज्ञान को साबित करने की कोशिश करी है ज्ञान रूप में। यानी इसने ये साबित करने की कोशिश करी है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो समाज में गलत ज्ञान दे रहे हैं, और जो उपनिषदों में लिखा है, जो ऋषियों द्वारा जो कृत है, या जो शंकराचार्य जी जो ज्ञान देते आए थे वो मान्य है और वो प्रमाणित ज्ञान है दोस्तों। तो आज इसकी अज्ञानता का सबूत हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको प्रमाण सहित। तो सर्वप्रथम ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उनमें ये गीता जी से 2 श्लोक उठाते हैं, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17, जिसमें 3 पुरुष की जानकारी दी गई है दोस्तों, क्षर अक्षर और पूर्ण अक्षर ब्रह्म। तो ये कहता है कि सबसे पहले मूर्खता तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कर रखी है कि ये क्षर पुरुष यानी क्षर को नाशवान यानी ब्रह्म को नाशवान कहते हैं, यानी ब्रह्म को क्षर पुरुष कहते हैं। क्षर किसे कहते हैं? जो नाशवान होता है। तो ब्रह्म का क्षर कैसे हो सकता है? जिसमें ये बताते हैं कि भाई गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम नाम जो मंत्र है वो ब्रह्म का है। तो दोस्तों इसने अपनी अज्ञानता को साबित करने के लिए उपनिषदों का सहारा लिया। हम इसकी अज्ञानता का जो प्रमाण है वो पवित्र गीता जी से ही दे के दिखाएंगे प्रमाण के साथ दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो सर्वप्रथम इस भाई का सवाल है, ये कहता है कि भाई ब्रह्म को ये नाशवान क्यों बताते हैं, जबकि ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान है, पूर्ण परमात्मा है इसके अनुसार। लेकिन अगर इस भाई ने गीता को ढंग से पढ़ा होता तो गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में स्वयं गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म जो कहता है
कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू और मैं अर्जुन और ये सारे जितने योद्धा सैनिक सामने खड़े हैं, हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है और इसकी साधना करने से वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते, क्योंकि ये खुद कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में बताया कि अहम काल अस्मि, मैं काल हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और बाद में कभी काल नहीं कहा इस गीता के ज्ञान के बाद, क्योंकि इस काल ने ये युद्ध करवाना था। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहता था, वो बड़े शांति प्रिय भगवान हैं, तीन लोक के मालिक। और ये काल जो है इसका उद्देश्य ही ये विनाश कराना है। इसने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया और उसमें अर्जुन को डरा धमका कर ये युद्ध करवा दिया। और ये गीता का ज्ञान वेदों वाला, इसमें वेदों वाला ज्ञान इसमें गीता जी में दिया, लेकिन कुछ अपनी भी अटकलें लगाई युद्ध करवाने के लिए। वो अब क्लियर है, स्पष्ट है, जो वेदों से नहीं मिलता। गीता जी में भी वो कुछ ज्ञान ऐसा है जो वेदों से मेल नहीं खा रहा, तो वो अपने आप ही, हम उससे कोई लेना देना नहीं। हमने वेदों वाले ज्ञान अनुसार इसको समझना और फिर सबका निर्णय करता है 5वां वेद सूक्ष्म वेद, जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी में आकर स्वयं बोला है, जिसका प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32, 33 और 34 में है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो विस्तार से कहा गया वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर वैसे साधना करना जैसे वो बताएं। तो फिर 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में निर्णय भी कर दिया है गीता जी में कि वो तत्वदर्शी संत होगा कौन, कि इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, इस वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, विभागों को बता देगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। स्वयं गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहता है, अर्जुन मेरे उत्पत्ति को ना तो देवता लोग जानते और ना ही ऋषि जन जानते, क्योंकि सब प्रकार से इन देवताओं का, ऋषियों का मैं ही आदिकरण हूँ। यानी इन देवताओं की और ऋषियों की जो उत्पत्ति का जो कारण है वो मैं ही हूँ। तो अब आप स्वयं विचार करें दोस्तों, क्या पुत्र अपने पिता की जन्म के बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता। पिता के जन्म के बारे में सिर्फ दादाजी बता सकते हैं, और वो दादाजी कौन है? स्वयं पूर्ण अक्षर ब्रह्म। हम इस बात का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से ही आपको प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों। तो धैर्य के साथ पूरे प्रकरण को सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो हाइपर क्विस्ट वाला जो यूट्यूबर है, भाई है, जो ये विशाल चौरसिया जी है, ये किस प्रकार अपनी अज्ञानता को फैलाने की समाज में निराधार कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 के बारे में क्या बताते हैं। पवित्र गीता में 3 पुरुषों का जिक्र किया गया है। जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो चल रहा है। यहाँ पर 3 परमात्मा, 3 पुरुष, 3 प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बतावेंगे। उसका आश्रय करके यतनती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए, जरा और मरण से छूटने का, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए। गीता ज्ञानदाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ये है 8वें अष्टमो अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म, और कीमत अध्यात्म, और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो, और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखिएगा। इसके नीचे से पढ़ा 16वां यहाँ श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरह च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवौ माने 2, पुरुषौ माने परमात्मा,
वेल नोन है। कौन? सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो। इस पुरुष को हम यहाँ दो जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नासवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका, गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये दो पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोकत्रयम आविष्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से, 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके ये संसार रूपी वृक्ष से, सब पूरे संसार रूपी वृक्ष को, यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है, वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहां फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्वज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहाँ अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। नहीं, यहाँ तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं। इसलिए लोक वेद के आधार से, यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो, इसका यहाँ अनुवाद है गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे। लोके वेदे माने लोक वेद में, दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहाँ आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नासवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, 88,000 खेड़े अलग से बने हुए हैं, सपतपुरी हैं, ब्रह्मलोक, ऊपर एक गुप्त लोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर एक और लोक है। तो ये लोक एक ब्रह्मांड के अंदर, यह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, तल, अतल, वितल, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक, इंद्र का लोक, धर्मराज का, न्यायाधीश का लोक,
और ऊपर ब्रह्मलोक, दुर्गा जी का लोक, ये कुल मिलाकर गोलोक आदि ये 14 लोक होते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, तो एक ब्रह्मांड के अंदर ये इतनी ही सामग्री होती है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, उसका स्वामी है ब्रह्म सरपुरुष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की तो स्थिति से अपरिचित हो गए हो, अन्य देवों की स्थिति से भी परिचित हो गए हो कि ये कितने साहब हैं, कितने स्वामी हैं, कितने मालिक हैं। और इनका पिता जो है ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं ये इसी की संतान हैं। देवता इसी से उत्पन्न हुए, आगे इन देवों से देव हुए, उन आगे संतान हुई, ऐसे। तो एक ब्रह्मांड में आपको व्यवस्था बता दी और 21 ब्रह्मांड हैं इस सरपुरुष के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा अन्य है जो इनसे अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। सरपुरुष कहो या सरब्रह्म कहो, और इसको सीधा ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म की परिभाषा आपको बताएं, ब्रह्म क्यों कहते हैं इसको। लेकिन ब्रह्म का अर्थ तो साब ही होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। लेकिन अब जैसे किसी भी विभाग में आप देख लीजिए या कोई भी व्यवस्था देखें, जैसे बकरे पालता है कसाई, उनका साहब है, मालिक है। लेकिन वो किस टाइप का साहब है तो उनका मालिक स्वामी है, उसके अंतर्गत हैं, उनका जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन वो साहब होती हुई भी उसका नेचर कैसा है, उसकी ड्यूटी कैसी है, उसका कर्तव्य क्या है, ये प्रत्येक साहब के कर्तव्य में अंतर है। इसी प्रकार समझो कि ये जो काल है ये उस कसाई जैसा साहब है, और इसके 21 ब्रह्मांड हैं जिसमें हम सबको रोक रखा है। इसका कर्तव्य कैसा है, फिर भी ये साहब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के सरपुरुष के ये 3 मुख्य शक्तियां हैं इसकी, जो इसकी यहां व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे कसाई ने बकरे पाल रखे हों, बकरे बकरियां, उनमें 3 नौकर छोड़ रखे हों। एक उनको बाहर से लाता है मोल और वहां छोड़ देता है, दूसरा उनको चरा कर लाता है, सारा दिन उनकी देखभाल करता है, और तीसरा शाम को जितने चाहिए कसाई को निकाल ले जाता है। ऐसी ड्यूटी दे रखी है ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती कर रखी है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के ये शरीर से निकले हुए गंध को नित आहार करता है। ऐसे ही ये जैसे ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर किसी भी प्राणी इसके रजोगुण प्रभाव से संतानों उत्पत्ति करते हैं, श्री विष्णु जी सतिथि बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मारकर इस काल कसाई के पास भेज देते हैं। ये व्यवस्था यहाँ की है। और फिर भी ये स्वामी है, साहब है, ब्रह्म है, मालिक कहलाता है। अब जैसे एसपी ऑफिस में जो भी स्टाफ काम करता है, तो उनके लिए वो बार बार ये नहीं कहते कि एसपी साहब ने ऐसे बोला है। उसके जो हेड क्लर्क, अन्य जितने भी क्लर्क या कोई और जो कर्मचारी होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है साहब मतलब एसपी साहब, वो बार बार एसपी साहब नहीं कहते। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और ये कैसा मालिक है, इसकी ड्यूटी कर्तव्य क्या है, नेचर क्या, स्वभाव कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं, ये आपको बता दी। ये फिर भी साहब है। तो यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि थे, इन्होंने ब्रह्म कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्म है, साहब है, ये प्रसिद्ध हो गया ये, और इसी को पुरुषोत्तम मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प नहीं। इसको पुरुषोत्तम कैसे माना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17 और 18 में
ये निर्णायक ज्ञान दिया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है जो गीता ज्ञान देता है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, इसलिए हो गया कि इसके अंतर्गत जितने भी ऋषि महर्षि देव हुए हैं ये इनका साब है, इसलिए सीधा कहते हैं ब्रह्म एक पावर है, वो निराकार है, वो कभी दिखाई नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, किसी भी साधना से मुझे मेरा दर्शन नहीं हो सकता, ऐसी इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं भी स्वीकार करता है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं, इस ये बुद्धिहीन व्यक्ति अबुध है, मुझ अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुतम। और ये मुझे श्री कृष्ण मान रहे हैं व्यक्ति रूप माया, मैं कभी नहीं आता ऐसे, कभी के किसी के समक्ष नहीं होता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन जो आपने ये मेरा रूप देखा विराट, ये है मेरा ओरिजिनल रूप, ये असली रूप मेरा ये है काल का। और मेरे दर्शन इससे पहले ना आप किसी को हुए, आपसे पहले, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी क्रिया से। मेरे दर्शन नहीं कर सकता, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकते। रूप के दर्शन करना मतलब भगवान प्राप्ति, तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। इन ऋषि महर्षियों ने झक मार लिए, समाधि लाला देख ली, और ओम का नाम इनका टॉप मोस्ट मंत्र है, फाइनल मंत्र है, इसका जाप करके देख लिया, ये वेदों में लिखा है। तो वेदों में वर्णित विधि से ये कहता मैं मिलूंगा ही नहीं किसी से, तो इन्होंने आप पर डिफाइन कर दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो यहां जो प्रसंग चला है कि ये इसके अंतर्गत सभी के लिए साफ प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म ब्रह्म हो गया, ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, इस 21 ब्रह्मांड के लिए सर्वशक्तिमान है ही ये। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष आपको बता दिया, ये सरब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता कहो। और 7 ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। एक ब्रह्मांड में जो आपको सामग्री बता दी ये इतनी ही है प्रत्येक में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया कि इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सब नाशवान है, स्थूल शरीर उनके नाशवान है। जीवात्मा तो वैसे किसी की नहीं मरती, चाहे पशु है चाहे पक्षी है, तो ये स्वयं भी नाशवान है, दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, अब परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताएंगे, वो परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है कि उस तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, मोक्ष पाने का ही प्रयत्न करता है, यहां संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रहती। तो किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है, क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य,
परमात्मा इति उदारत ये लोक तटरमाविश्य विवृति अवैश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, उनसे शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक और वेद में, लोक वेद में, लोक इस 21 ब्रह्मांड का भी एक लोक कहलाता है। जैसे एक राज्य है स्टेट, और पूरा भारत में लगभग 29 राज्य हैं, ये सारा मिलाकर भी देश है। तो ये क्या कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं यो मेरा लोक है। और वेद के जानने वालों ने ब्रह्म और ओम नाम का जाप फाइनल मान रखा। तो ये कहता है कि ये एक दंत कथा है, लोक वेद है। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं थे। ये थी दंत कथा, लोक वेद जो सत्य नहीं था, यथार्थ ज्ञान के विपरीत था। तो यहां ये कहता है लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं जितने प्राणी मेरे अंतर्गत है इनसे श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं, मजबूत हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा। 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह ही रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ऋषि नहीं जानते, क्योंकि मेरे से उत्पन्न हुए। तो 21 ब्रह्मांड में जो भी इस प्रजा है ये सारी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। और दुर्गा और इसके संयोग से फिर आगे नर नारी करके अपने आप परिवार बनते चले गए। तो यहां जो प्रश्न चल रहा है कि ये कितना प्रभु है, कितना स्वामी है, ये परिभाषा बता रहे हैं आपको प्रभु की, स्वामी की। तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। यहां जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, जिसके लिए इसने व्यवस्था कर रखी है। जन्म और मृत्यु सदा रहेगी इसके लोक में। यहां से निकल जाएंगे उस परमपिता परमात्मा के बताए मार्ग अनुसार साधना करके मर्यादा में रहते हुए हम यहां से निकल जाएंगे, तो फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां जन्म मृत्यु नहीं होती। यहां तो आपने जाना पड़ेगा। आप चाहे अपने आप को कितना ही व्यवस्थित मान रहे हो और कितना सुख मान रहे हो बेटे और बेटियों का, कार और कोठियों का, ये आपकी नहीं है। आपका कब समझ में आएगी ये तो आपकी भक्ति और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। ये स्थान आपका नहीं है। आज याद कर लो, और चाहे फिर जिस दिन वो टाइम आओगा आपका जाने का फिर याद कर लियो। उस समय कुछ नहीं बनेगा। जिस समय आप जाने के समय याद करोगे सचमुच ठीक कहा करते, आज तो कुछ भी नहीं अपना, लेकिन उस समय कुछ नहीं बन पाएगा। इसको पहले याद रखना पड़ेगा। और ये सच्चाई है। सत्य को स्वीकार करने में हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। तो हमको और विकल्प पता लग गया कि पहले तो पता नहीं था, हम फिर मरे, सभी मर रहे हैं, मर गए भाई, ठीक है जो होगा देखी जाएगी। कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प है कि यहां से जाने के बाद इस साधना को करके आप कभी भी प्राण त्याग दो, सीधे वहां जाओगे अपने मालिक के पास। और वहां जाने के बाद सुख है। यहां तो चाहे 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं। लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता। और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ना कोई मृत्यु चाहता,
ना वृद्धावस्था चाहता। और ये सारे सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो दो प्रकार के सतिथि होती है, एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो भी ज्ञान से उतर जाएगा और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहां रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे, और जब यहां से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे यहां से, कोई सोच भी नहीं सकेगा कहां गए। अन्यथा सत भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और कर्मानुसार फिर वो यही भटकता रहता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी 84 लाख योनियों में। शुभ कर लिए, अच्छे कर्म कर गया, कोई तपस्याएं कर ली तो राजा बन गया, राजा बनकर सारे कर्म फोड़े, शिकार खेले, बुरे करे, शराब स्वरूप पीवे, प्रजा को दुखी करे, अपने स्वार्थवश सेनाएं मरवा देता है, फिर वो गधा बनता है, धक्के खाता फिरता है। तो इस लोक के कोई भी सुख की आप इच्छा मत रखना, क्योंकि ये सुख नहीं है, झूठा सुख है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में हमारे भक्तों को कुछ कहते हैं दोबार के व्यक्ति के, तुम्हारे गुरुजी 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलते। उसमें खुद कहता है ये कि मैं पुरुषोत्तम हूं, लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम हूं, सबसे उत्तम श्रेष्ठ हूं। अब ये उसका डिफाइन आपको कर दिया, ये कैसे पुरुषोत्तम कहता अपने आप को। अब जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख माने नील, पद्म, शंख, जैसे गणित की ये गिनती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब खरब, ऐसे फिर नील, पद्म, तो शंख अंतिम गिनती है अपने भारतवर्ष की जो देवनागरी के अंदर। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है, 7 शंख। और कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। हमारे लिए अनगिन, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो काउंटेबल है ही है, उसको तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो रहता है ऊपर सतलोक के अंदर शाश्वत स्थान में, और हम सभी और आप भी वहीं रहा करते थे। आप जी यहां आ गए अपने बालक बुद्धि से गलती करके, जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा और इस ज्योति निरंजन तक, हम सभी वहां रहा करते थे, सतलोक में रहा करते थे। आपके सभी मकान वहां खाली पड़े, महल। आपने यहां तो आप प्रत्येक प्राणी चाहता है कि बड़ी कोठी हो, जिसको भी जरा सी कोई पोस्ट मिल जाती है, या जिसके पास कोई पैसे अपने पेट के निर्वाह से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वृत्ति क्या होती है, बढ़िया कोठी बनाऊं, चारों तरफ पार्क हो, आगे बाग बगीचे हो, उसमें झरने बह रहे हो, झूले डाल रखे हो। आपने देखा ये नकली सुख यहाँ ट्राई करते हैं बनाने की, कोई छोटा मोटा अच्छी पोस्ट हो, उसके कोठी में कि तो झूला लग रहा है, कि तो छोटे मोटे फुहारे लग रहे हैं, कोई पार्क बना रखा है। तो ये तो है नकली अस्थाई, कल मृत्यु हो जाए ये साथ नहीं चलेंगे। और सतलोक के अंदर बहुत लंबे चौड़े आपके प्रत्येक का अलग अलग दूर दूर स्थान है, अलग अलग बाग बगीचे हैं, हर तरफ सदा बाहर उसमें फल लगे रहते हैं, फुहारे छूट रहे होते हैं, हीरे पन्ने लालों के तो वहां पर पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। तो ऐसे लोग को छोड़कर हम यहाँ आ गए। एक हीरा मिल जाए किसी ने, ओहो छुपाए फिरे, नो का बहुत बड़ी चीज मिल गई, और वहां ठोकरों में पड़े हैं ये हीरे आपके।
तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में स्थल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहां फंस गए, और यहां से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे उसी समय, कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग चारों वेद, ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सर्वपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और अपने आप जैसे किसी को उल्टी गिरती है, उसके बस की बात नहीं रोक ले। जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसी छींक आई और एकदम ये चारों वेद बाहर आ गए, समुद्र के ऊपर गिर गए, एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर। एक ही वेद था ये, इसने उसको पढ़ा, फिर इसने देखा कि इसके अंदर उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहां की व्यवस्था की जानकारी है। और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको वो पता लग गया थे, सब भाग जाएंगे। और इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने व्यवस्थित तरीके से और प्रमाणित ढंग से इस बात को प्रमाण कर दिया है कि जो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में जो 3 प्रकार के पुरुषों की बात करी है वो वास्तव में कौन है और कैसे सरपुरुष नाशवान है। दोस्तों, ये हमने आपको बता ही दिया है गीता अध्याय 4 श्लोक कि स्वयं वो अपने जन्म और मरण के बारे में अर्जुन को कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। फिर इस भाई साहब ने एक बात और कही है कि अगर ये एक श्लोक और आगे जाते तो इनके अज्ञान की दुकान बंद हो जाती। जबकि इस वीडियो में आपने देखा भी होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो ये ब्रह्म है ये स्वयं कहता है इस बात को कि मेरे अंतर्गत जितने भी भूत यानी प्राणी आते हैं उनके शरीर नाशवान है और उनकी आत्मा अविनाशी है, और आत्मा तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। इस वजह से इस नाशवान शरीर से और अविनाशी आत्मा से मैं उत्तम हूं, और लोक वेद यानी लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम विख्यात हुआ। इस वजह से ये पुरुषोत्तम विख्यात है दोस्तों, लोक वेद के आधार पर। जैसे ये भाई साहब ब्रह्म को कृष्ण रूप में मानकर स्वयं अभी कहता है कि भाई कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है, कृष्ण से हमारी चेतना आती है, सब कुछ आता है हमारा। दोस्तों, तो इससे सर्वथा ये सिद्ध भी हो जाता है कि इस भाई को भी ना वेद का ज्ञान है ना गीता का, क्योंकि तत्वदर्शी संत की शरण में ये है नहीं, ना ही इनको वो तत्वदर्शी संत मिले जिससे ये गीता वेद शास्त्रों को पढ़ सके। इसके उल्ट इसने जो भाई ने ये वीडियो बनाई है ये इसका सिर्फ 2 ही मकसद था। एक तो 30% में अपनी संस्कृति बेचना, दूसरा संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करना, जो कि आए दिन कोई ना कोई यूट्यूब पे आके अपने ज्ञान को पेश करने की कोशिश करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा, स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनके सभी निराधार प्रश्नों के जो उत्तर प्रमाण सहित दिए जाते हैं, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों, आगे इस भाई ने जो बात करी है कि भाई क्यों जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी से या क्यों बातों में आ जाते हैं, भाई हर कोई जीवन में दुखी है, परेशान है, तो कोई ना कोई चाहता है कि भाई हमारे दुख को हम किसी से शेयर कर सके, भाई घर में नहीं किसी से कह सकते, माता पिता से नहीं कह सकते। इस तरह की इसने अज्ञान भरी बातें करी है। जबकि सर्वप्रथम जब कोई दुखी होता है ना दोस्तों, चाहे वो रोगी क्यों ना हो, सबसे पहले वो अपने परिवार वालों को बताता है कि मेरे को ये दिक्कत है, परेशान। फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के जाने के बाद भी अगर उनको कोई इलाज नहीं होता, फिर वो जितने भी ये समाज में पाखंडी धर्मगुरु और अज्ञानी कथावाचक और ये जो जितने भी शाना जो बने बैठे हैं, पोंगा जिसे बोलते हैं, ये सब बने बैठे हैं, तो इनसे भी थक हार के एक जगह बैठ जाते हैं जब इनसे कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, ऐसी अवस्था में वो मनुष्य नास्तिक होने की कगार पे पहुंच जाता है। और ऐसे ही लोगों का आज जीवन रक्षक बनकर संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पर आए हैं, जो हमारे वेद शास्त्र और गीता से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं कि ये भक्ति करो जो मैं आपको बताता हूँ और इससे आपको सर्वथा लाभ होंगे। आज करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है जो किसी ना किसी बीमारी, रोग से, गृह क्लेश से, आर्थिक स्थिति से और अन्य प्रकार की बहुत सी परेशानियों से ग्रस्त है। दोस्तों, जिनको इन तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरुओं ने, कथावाचकों ने और इन जैसे यूट्यूबरों ने
पद भ्रष्ट कर दिया, जो अज्ञान भरा हुआ है इनके अंदर उसको प्रस्तुत करके लोगों को भगवान से भी दूर कर दिया, और अन्य प्रकार की अनेकों प्रकार की जो पाखंड है वो समाज में फैला रखा है दोस्तों। आज उन्हीं सभी पाखंडों का पूर्णतः प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज जी ने खंडन कर दिया कि ये जितने भी पाखंड समाज में चले हुए हैं, देवी देवताओं को पूजना शास्त्र विरुद्ध साधना के अनुसार, यानी शास्त्रों में जो विधि नहीं लिखी उसके विपरीत जो लोग देवी देवताओं को पूज रहे हैं और जो ये श्राद्ध कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं, वो सब वेद गीता के अनुसार मिथ्या है। वेद गीता जी के अनुसार उसको अविद्या बताया गया है दोस्तों। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया है, और आज इसी कारण से संत रामपाल जी महाराज जी का जो तत्व ज्ञान है वो शिखर में पहुंचा हुआ है। और आज जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर और समझकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके उनके द्वारा दी हुई सद्भक्ति पूरी मर्यादा का पालन करते हुए कर रहे हैं, आज को उनको सर्व सुख प्राप्त है दोस्तों। और इन जैसे यूट्यूबर जो समाज में भ्रमणा फैलाने का कार्य कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जैसे ये कहते हैं कि शराब छुड़वाना कौन सी बड़ी बात है, ये वो। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो संस्कृत जिसको आप 30% ऑफ करके बेचकर अपना जो धंधा कर रहे हो, अपने पेट को जो पाल रहे हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आने से पहले भी ये संस्कृत यही थी, ये ग्रंथ यही थे, ये धर्मगुरु भी यही थे, फिर आज समाज इतने गड्ढे में कैसे चला गया? आज की युवा पीढ़ी को तो कहीं और होना चाहिए था। और आज जो समय वर्तमान में चल रहा है उसको देखते हुए तो युवा तो छोड़ो, बच्चे और बूढ़े तक बिगड़ रहे हैं, शराब का सेवन करने लगे हैं, बीड़ी सिगरेट भांग तमाकू का सेवन करने लगे हैं, पराये स्त्रियों को गलत नजरों से देखने लगे हैं। ये क्यों हो रहा है? जब आपकी संस्कृत पढ़ने से और पढ़ाने से ही समाज का कल्याण होना था तो आज तक ये सब क्यों नहीं हो पाया? भाई दूसरी तरफ आज जब संत रामपाल जी महाराज जी जो तत्व ज्ञान समाज को दे रहे हैं, उसको सुनने और समझने के बाद जो मनुष्य कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले किसी भी प्रकार का कोई नशा करता हो, कोई विकार करता हो, या किसी प्रकार के उसके अंदर बुराइयां क्यों ना भरी हो, आज वो सर्व बुराइयों को त्याग कर सच्चे हृदय से संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई सद्भक्ति कर रहे हैं और समाज में अनेकों कार्य कल्याण का कर रहे हैं। फिर भी ये अज्ञानी यूट्यूबर जो है, जिसने इतने बिना किसी तथ्य के इतने सरासर झूठे आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा दिए कि संत रामपाल जी महाराज जी तो भाई अपराधियों को शरण देते हैं, समाज में बुराइयां करवाते हैं, अपराध करवाते हैं। अभी बिहार के अंदर बाढ़ आई हुई है, न्यूज़पेपरों में खोल के देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निरंतर उनकी सेवा में लगे हुए, उनके लिए हर प्रकार की सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं, करवा रहे हैं, निःशुल्क उनके लिए भंडारे चलाए हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और ये यूट्यूबर चंद जो पुरानी न्यूज की जो कटिंग है उनको उठा के अपने वीडियो में तथ्य के तौर पर पेश कर रहा है। अरे मूर्ख इंसान, वर्तमान समय की जो स्थिति है उसको देख के वीडियो बनाता, जबकि उन न्यूज वालों ने बहुत पहले ही माफी मांग चुके हैं अपने अज्ञान खबरों के चलाने के कारण। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हजारों प्रमाण देके ये सिद्ध करा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो जेल में गए हैं षड्यंत्र के तहत गए हुए हैं। लेकिन संत का कार्य जो होता है वो होता है, जो सच्चा और जो पूर्ण संत है उसका कार्य होता है समाज का उत्थान करना, समाज को हर प्रकार की बुराई से, पाखंड से और नकली धर्मगुरुओं से बचाकर सद्भक्ति पर लगाना और उनका मोक्ष करवाना होता है। संत रामपाल जी महाराज जी जब जेल से बाहर थे तब भी संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए अनेकों अनेक कार्य करते आए हैं। और आज जब संत रामपाल जी महाराज जी एक षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर है, तब भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो समाज के लिए निरंतर कार्य पर लगे हुए हैं। और ये न्यूज वाले जिनको ये अभी अपनी वीडियो पे दिखा के पुरानी न्यूज़ों को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी, तो वो तो न्यूज की कटिंग है भाई। न्यूज वाले तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। लेकिन आज जब वही न्यूज वाले संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों की बड़ाइयां कर रहे हैं तो वो न्यूज इनको दिखाई नहीं दे रही, इन मूर्खों को नहीं दिखाई दे रही वो न्यूज। क्यों? क्योंकि इनका काम है, खुद ये निंदा करते हैं, खुद ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। मतलब जो कार्य स्वयं कर रहे हैं वो उन्हीं चीजों का इल्जाम है संत रामपाल जी महाराज जी पे लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो निंदा करते हैं, अन्य संतों की बुराइयां करते हैं। तो सच्चाई दिखाना, अगर बुराई मानते हो तो दोस्तों मानने जाओ, ये सच्चाई तो ऐसे ही दिखाई जाएगी कि जितने भी धर्मगुरु समाज में बैठे हैं, जिन्होंने तरह तरह के पाखंड मत चलाए हुए हैं, पाखंड समाज में फैला दिया, वो सब गीता वेद के अनुसार
अविद्या है, मूर्खों भरा कार्य है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्णतः सिद्ध कर दिया है। और भी अनेक ऐसी बातें हैं जो इस यूट्यूबर ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में करी है, उसमें हम अन्य वीडियो में कभी बात करेंगे। तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको सच्चाई पता लगी हो और आप विश्वास करते हो हमारे वेद पुराण और गीता जी पर जो आपने प्रमाण देखे उनको आप सत्यतः सत्य मानते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल पर अवश्य जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के सारे सत्संगों को विधिवत सुने और कपट भाव छोड़कर सुने, तभी आपको संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण लाभ होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।